हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग देख रहे थे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ देख चुके थे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में जैसा कि तुमने देखा कि ये सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। तो आज जो है हम लोग छोटे छोटे सवाल देखने वाले हैं। तो आज हम लोग सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। 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 तो आज का जो पहला सवाल है वो आ रहा है। पहला वाला छोटा सवाल है, इफ एफ इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस सी जेड के, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए बी सी आर जो दिया हुआ है वो कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है, so that double integral over s f dot n ds equal to 4 by 3 pi a plus b plus c, where s is the surface of unit sphere, सरफेस ऑफ यूनिट स्फीयर। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एप्लीकेशन करके इसे बनाना है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एप्लीकेशन करके इसे बनाना है। तो जरा ध्यान से देखना, एफ दिया हुआ है, एन तो मेरे पास है नहीं, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, सो दैट इतना का वैल्यू ये होगा, जहां पर एस को बोला है सरफेस ऑफ ए यूनिट स्फीयर। तो हम लोग बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का अगर यूज करें तो हम लोग जानते हैं बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग जानते हैं we have डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन डी एस बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर वी डेल डॉट एफ डी वी। इतना हम लोग जानते हैं गॉस डाइवर्जेंस से। अगर बोलता है कहीं पर कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हुए आप इसका वैल्यू निकालें तो हम इसका वैल्यू ना निकाल के इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बोले कोमल? थ्योरम बोला कि अगर हम लोग चाहे तो सरफेस इंटीग्रल निकाल सकते हैं, उसको वॉल्यूम के इक्वल कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग वॉल्यूम का भी निकाल के सरफेस के इक्वल कर सकते हैं। वेरी गुड। मतलब इसको निकालने बोला जाए तो अगर इसको निकालने फिर भी मेरा काम हो जाएगा। यस सर। क्योंकि यहाँ पर बोला है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज आप कर सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम लोग वेयर भी इज द लिखते हैं, वेयर भी इज द वॉल्यूम enclosed by S, ऐसे लिखना है। तो हम लोग अगर ट्रिपल इंटीग्रल ओवर भी का वैल्यू निकाले, डेल डॉट एफ का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है ए एक्स आई बी वाई जे प्लस सी जेड के। अगर इसका हम लोग वैल्यू निकालें तो हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखें। तो इसको हम लोग अगर लिखें सीधे डेल के जगह अगर लिख देते हैं हम लोग आई डेल बाई डेल एक्स, चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो, डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड डॉट ए एक्स आई बी वाई जे सी जेड के। अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल ओवर भी। अगर आई डॉट आई 1 है तो डेल बाई डेल ऑफ ए एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ बी वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ सी जेड। यहाँ पर निकालते हैं डी वी
यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू डी वी, और तब a प्लस बी प्लस सी को अगर हम लोग बाहर निकाल लें तो आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v, यहाँ पर आ जाएगा डी वी। ये जस्ट वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर रहा है, तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी इंटू वी लिखते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि S इज द सरफेस ऑफ यूनिट स्फीयर। यूनिट स्फीयर का मतलब, तो अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालें तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 4/3 पाई। चूँकि वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर का, और यहाँ पर चूँकि r बराबर 1 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 4/3 पाई। इस तरीके से ये सेट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम इन दैट? एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि कभी नहीं आएगा। ओके, कोई परेशानी इसमें? सब ठीक ठाक? तो हम लोग इसको मिटा दें। पहला क्वेश्चन था ये। तो सरफेस इंटीग्रल का यूज करते हुए हम लोग चाहें तो वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल सकते हैं। यही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एप्लीकेशन बोलता है कि आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके सरफेस बोल रहा है तो आप वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। ये पहला सवाल था। हम लोग आते हैं दूसरे सवाल की ओर। इसका वेरिफिकेशन सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वेरिफिकेशन पर हम लोग सवाल बनाना चाहते हैं। कुछ बड़ा सवाल भी कुछ सवाल बहुत बड़ा है। तो आज हम लोग छोटा छोटा सवाल बना रहे हैं। एक क्वेश्चन है जिससे हम लोग बनाते हैं नंबर 2। नंबर 2 में आते हैं। बोलता है कि इफ f बराबर 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के, 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के, एंड s is the surface bounded by x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1। इवेलुएट डबल इंटीग्रल ओवर s f डॉट एन डी एस। गौर से देख लो। तो हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे, ये बोला गया है f डॉट एन डी एस निकालने। सरफेस इंटीग्रल मेरे पास n है नहीं, f तो है मेरे पास लेकिन n नहीं है, तो हम लोग इसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का अगर यूज करेंगे तो इसे हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, और ये जरूर लिखेंगे v इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस s। v इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस s, इसको जरूर लिखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में डबल इंटीग्रल ओवर s f डॉट एन डी एस बराबर ट्रिपल इंटीग्रल v डेल डॉट f dv। जरूर बताएंगे कि हियर v is the volume enclosed by the surface s। ऐसे तो चलो हम लोग डेल डॉट f निकाल लेते हैं। डेल डॉट f पहले से निकाल लें। i डेल बाई डेल x, j डेल बाई डेल y, k डेल बाई डेल z डॉट f का वैल्यू 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के। अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4xz
del by del x of 4xz minus del by del y of y square प्लस del by del z of yz। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 4z आ जाएगा पहले, यहाँ पर आ जाएगा -2y और यहाँ पर आ जाएगा y। ओके, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो आ जाएगा 4z माइनस वाई। पहले ही निकाल के हम लोग रख लिए 4z माइनस वाई। अब कोई बता सकता है कि हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v डेल डॉट एफ का वैल्यू 4z माइनस वाई डी वाई। चलो तन्नो तन्नो, यस सर। चलो बोलो जल्दी, आप क्या करेंगे? डीवी बोलो। उसके बाद फिर लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाएंगे, गौर से देखना, बहुत अच्छा बात है। लिमिट बोलो। एक्स का हो जाएगा 0 से 0 to 1। हाँ 0 to वाई का 0 to 1 यहाँ पर 4z माइनस वाई और इस dv के जगह पर लिख देंगे dx dy dz। क्या यहाँ से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आसान नहीं हो गया है? तो इसको सबसे पहले हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करें, जल्दी बताओ। z के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो z का रिस्पेक्ट में करेंगे। कोई भी पहले ले सकते हैं, कोई भी पहले ले सकते हैं। नोट दैट पॉइंट। काहे? तीनों कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट में ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग डबल इंटीग्रल x बराबर 0 to 1, y बराबर 0 to 1 कोई भी पहले ले सकते हैं। इंटीग्रल z बराबर 0 से 1 4z माइनस वाई इंटू डी जेड, यहाँ पर लगा देते हैं dx, यहाँ पर लगाते हैं dy। थोड़ा सा और, x बराबर 0 से 1, y बराबर 0 से 1। चलो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 4z स्क्वायर बाई 2 मतलब 2z स्क्वायर माइनस yz 0 to 1। यहाँ पर आ जाएगा dx, यहाँ पर आ जाएगा dy। देखो तो ठीक है। 4z स्क्वायर बाई 2, 2 कट जाएगा, माइनस y बाहर निकल गया, dz का z। यहाँ पर z का वैल्यू पुट कर दिया जाए। x बराबर 0 से 1, y का वैल्यू 0 से 1, z का वैल्यू डालोगे 1 तो आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा y 2 माइनस वाई, यहाँ पर dy, यहाँ पर dx, कुछ भी कर सकते हो। तो 2 माइनस वाई, जेड का तो 0 हो गया, ठीक है। चलो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। x बराबर 0 से 1, यह आ जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 1 dx। लास्ट में x बराबर 0 से लेकर 1 पुट करो तो 2 माइनस 1 बाई 2 ऐसे आएगा dx। यह आ जाएगा 4 में 3 बाई 2 dx 0 से 1 मतलब 3 बाई 2। इसका जो आंसर आया वो आया 3 बाई 2। एनी प्रॉब्लम इन दैट? बेहद सिंपल क्वेश्चन में से एक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी हम लोग का रेडी है। तो अभी हमने सीखा कैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का सहायता लेके हम लोग सरफेस इंटीग्रल को निकाल सकते हैं, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल के रूप में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अभी गॉस डाइवर्जेंस का। एक छोटा सा सवाल और बनाना चाहते हैं हम लोग इसी पर बेस्ड, उसके बाद हम लोग वेरिफिकेशन पर आएंगे। ये बोल रहा है नंबर 3, इवेलुएट डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन डी एस इफ एफ बराबर एक्स वाई आई जेड स्क्वायर जे 2yz के ओवर द टेट्राहाइड्रॉन
tetrahedron bonded by the planes x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 एंड x प्लस y प्लस z बराबर 1। ये टेट्राहाइड्रन है, एक 3D फिगर होता है टेट्राहाइड्रन। बोलते हैं कि इवैल्यूएट कीजिए f डॉट एंड ds, जहाँ पर f दिया हुआ है, ओवर द टेट्राहाइड्रन बॉर्डर्ड बाय द प्लेन्स। तो हम लोग वी नो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम शुरू करते हैं। वी नो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डबल इंटीग्रल ओवर s f डॉट एन डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर v डेल डॉट f dv। ओके, इतना हम लोग जानते हैं। वेयर बताएंगे, वेयर v इज द वॉल्यूम enclosed, v is the volume enclosed by surface s, v is the volume enclosed by surface s। तो हम लोग चलो निकालना चाहते हैं डेल डॉट एफ डी वी। डेल डॉट एफ निकाल लेते हैं, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड डॉट एफ का वैल्यू एक्स वाई आई जेड स्क्वायर जे 2y जेड के। ओके, आइए हम लोग निकालें डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई एक्स वाई। ओके, डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड स्क्वायर, डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई जेड, बल्कि सिर्फ 2y जेड है, 2y जेड है। तो हम लोग इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y इसका आ जाएगा 0 और इसका आ जाएगा z के रिस्पेक्ट में 2y, मतलब टोटल मिला के आ गया है 3y। टोटल मिला के आ गया है 3y। ओके, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं 3y dv। चलो रितु, यस सर। चलिए बोलिए 3 आगे। 0 to 1 होगा x के लिए, x का वैल्यू 0 से 1 होगा, y का वैल्यू हाँ y में y x के रिस्पेक्ट में होगा तो z की जगह 0, तो 0 से 1 माइनस x। एब्सोल्युटली राइट। z इक्वल टू 0 to 1 माइनस x माइनस y। एब्सोल्युटली राइट, dx dy dz। तुम देखो अच्छी तरह से काम की हो, कोई दिक्कत कहीं नहीं आ रहा है। अब हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो चूंकि वेरिएबल है तो सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में आएगा 0 to 1 माइनस x, ये आ जाएगा ब्रैकेट 0 to 1 माइनस x माइनस y dz, यहाँ पर आ जाएगा y dx dy, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आ जाएगा 3, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 माइनस x, यह आ जाएगा 1 माइनस x माइनस y सीधे। इसके बाद है y dx dy। अब किसके रिस्पेक्ट में आएगा, y के रिस्पेक्ट में। 3, 0 से लेके 1 ब्रैकेट 0 से लेके 1 माइनस x, 1 माइनस y से गुनाही कर दो ना, y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, अब बाहर में आ जाएगा dx। थोड़ा सा और 3, 0 से लेके 1 ब्रैकेट कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स वाई स्क्वायर बाई 2। ओके, एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3, यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेकर 1 माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा dx। ओके, इसका आंसर को हम लोग फाइनल करना चाहते हैं। चलो इसके आंसर को फाइनल करें। आज हम लोग छोटे छोटे सवाल पर हैं, बड़े सवाल पर आज नहीं जा रहे हम लोग। कल एग्जाम है तू? यस सर। चलो ठीक है, कल तुम लोग का छुट्टी रहेगा। ऋषभ, तुम लोग का एग्जाम के बारे में कोई जानकारी? नहीं पता सर, कल क्लास हुआ था सर, आप बोले थे
रखेंगे, यानी परसों बोले थे। नहीं, परसों नहीं लिए थे, लेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा ना। 0 से लेके 1। चलो सॉल्व करते हैं इसको। y के स्थान पर पुट कर देते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके, बाई 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3। ये आप बाहर में है dx, तो इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लेना चाहते हैं हम लोग। 0 से लेकर 1, इसको अगर हम लोग 1/2 को कॉमन निकाल लें, 1/2 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस एक्स बचेगा। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस एक्स बचेगा। 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3, ओके, dx। थोड़ा सा और सॉल्व कर ले। 3 0 to 1 ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, वाह, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 2 माइनस 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3 dx। और थोड़ा सा सॉल्व कर लें अगर हम लोग। 3 0 से लेके 1 कितना आ जाएगा? 1/2 में से 1/3 गया, कितना आता है? 1/6। ये आ जाएगा 1/6 1 माइनस एक्स का होल क्यूब dx, ओके। 3/6 1/2 0 से 1 माइनस एक्स का होल क्यूब dx। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 4/4, ओके, 1 माइनस एक्स का पावर 4/4 माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेके 1, यह आ जाएगा माइनस 1/8, 1 माइनस एक्स का पावर 4 0 से लेके 1 माइनस 1/8। जब 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 1/8। स्क्रीन हाँ, आपका फोटो आ गया सर। समझ रहे। बहुत तंग कर रहा है वो जी, इसको फोन करके ना, चलो। तो ये रहा हम लोग का आंसर 1/8 है, तो कोई दिक्कत कहीं नहीं है। अब हम लोग चलेंगे वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। वेरिफिकेशन से पहले और कुछ है तो देख लेते हैं। कुछ होमवर्क इसमें डाल देते हैं, उसके बाद हम वेरिफिकेशन में चलते हैं। होमवर्क में आते हैं। इवेलुएट डबल इंटीग्रल ओवर एस एक्स स्क्वायर dy dz प्लस वाई स्क्वायर dz dx प्लस 2z xy माइनस x माइनस y dx dy, where s is the surface, s is the surface of the cube, x lying between 0 से लेके 1, y lying between 0 से लेके 1 and z lying between 0 से लेके 1। इसको बनाना है होमवर्क में, नंबर 2। by transforming to a triple integral evaluate double integral over s x cube dy dz x square y dz dx x square z dx dy, where s is the
S is the closed surface bounded by the planes z बराबर 0, z बराबर b and the cylinder x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये दोनों सवाल होम टास्क में है, ये दोनों सवाल को बना लेना है। ये दोनों सवाल होम टास्क में है, ये दोनों सवाल को बनाना है। तो हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हम लोग यूज करते हुए वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल को निकाल रहे थे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करते हुए इसको निकाल रहे थे। अब क्वेश्चन आती है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन का वक्त आता है जिसमें हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। तो हमने पहले ही बताया था वेरिफिकेशन के बारे में, जरा सा हम लोग स्पष्ट आ जाए। यू नो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। इफ द question arises, verify the Gauss divergence theorem. Then you have to just calculate the volume integral. You easily calculate the volume integral. Okay, तो वॉल्यूम इंटीग्रल तुम आसानी से निकाल सकते हो, बहुत दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने के बाद एक उसको इक्वेशन नंबर 1 बना के रख लेना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सरफेस इंटीग्रल को निकालने के लिए। सरफेस इंटीग्रल कहने का मतलब F.NDS निकालने के लिए उस सरफेस इंटीग्रल को हम लोग निकालेंगे प्रोजेक्शन करके। तो प्रोजेक्शन करके निकालेंगे और दोनों वैल्यू अगर बराबर आ गया तो हम लोग बोलते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो हम लोग बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो गया, ऐसे बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो तुम लोग को पता है कि वॉल्यूम इंटीग्रल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सरफेस इंटीग्रल को एक बार रिवीजन कर लेना तुम लोग। हम लोग जब भी क्लास करेंगे अब तो उसको बड़ा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बड़ा क्वेश्चन बनाने के बाद डाइवर्जेंस थ्योरम भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल को एक बार देख के रखना तुम लोग, प्रोजेक्शन वगैरह कैसे हम लोग निकाले थे, बड़ा आसानी से निकाल रहे थे, कई सारा क्वेश्चन उससे बनाए हैं। और सारे कोई नोट्स बनाते हुए चलेंगे, हम पहले बता दिए हैं कि नोट्स एकदम बनाते हुए चलना है, इसलिए PDF तुरंत का तुरंत मिल जाता है। तो नोट्स बनाते हुए चलना है और नोट्स बनाने के बाद तब जाके पढ़ना करना है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, छोटा सा क्लास था। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके एवरीबॉडी, ठीक है तन्नू? हाँ सर। चलो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।